कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग जो इतने स्मार्ट होते हैं, हाई आईक्यू वाले, वो जिंदगी में कहीं पीछे रह जाते हैं। और वहीं कुछ औसत बुद्धि वाले लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो हम सबने देखी होगी। आज की जो हमारी ये गहरी पड़ताल है, वो डैनियल गोलमैन की मशहूर किताब इमोशनल इंटेलिजेंस पर आधारित है। वो कहते हैं कि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दिमाग हैं। एक है हमारा सोचने समझने वाला तर्क वाला दिमाग, जिसे हम द रैशनल माइंड कहते हैं, और दूसरा है महसूस करने वाला जज्बाती दिमाग, द इमोशनल माइंड। और हमारा जो भावनात्मक दिमाग है वो बिजली की तेजी से प्रतिक्रिया देता है। सोचने वाले दिमाग से भी तेज? जब हमें कोई खतरा महसूस होता है या तेज गुस्सा आता है तो हमारा भावनात्मक दिमाग, जिसे दिमाग का अमिगडाला हिस्सा कंट्रोल करता है, वो एक तरह से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। गोलमैन इसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। ये हमारे सोचने वाले दिमाग को पूरी तरह बाईपास कर देता है। ये वही पल है जब गुस्से में हम कुछ ऐसा कह जाते हैं या कर बैठते हैं जिसका पछतावा में बाद में होता है। हम सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? और जवाब यह है कि उस पल में आप सोच ही नहीं रहे थे, आपका इमोशनल माइंड वो गाड़ी चला रहा था। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हजारों साल पहले हमें जानवरों से बचाने के लिए बना था, पर आज की दुनिया में यही हमारे रिश्तों में मुश्किलें खड़ी कर देता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसी हाईजैक को काबू करने की कला है। तो ये इमोशनल हाईजैक एक असली समस्या है, तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 सबसे जरूरी स्तंभ सामने आते हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। ये सिर्फ अपनी भावना को नाम देना नहीं है, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब है उस पल में ये समझना कि वो भावना आपके शरीर और आपके फैसलों पर कैसे असर डाल रही है। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपनी भावनाओं पर काबू पाना। हाँ, एक बार जब आप जान गए कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो क्या आप उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय उसे नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप उस पल में रुककर सोच सकते हैं? ये भावनाओं की तूफान में एक मजबूत लंगर की तरह है। तीसरा पहलू है मोटिवेशन। ये वो अंदरूनी आग है जो हमें पैसे या तारीफ के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करने पर मजबूर करती है। ये लोग असफलता से हार नहीं मानते, बल्कि उससे सीखते हैं। बिल्कुल। चौथा है सहानुभूति, एम्पैथी। और ये सिर्फ दूसरों के लिए बुरा महसूस करना नहीं है। गोलमैन कहते हैं कि ये दूसरों के नजरिए को समझने की काबिलियत है, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। एक लीडर के लिए तो ये सबसे जरूरी स्किल होगी। और आखिरी है सोशल स्किल्स, मतलब लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना। किसी के काम में सफलता के पीछे 80% हाथ उसके ईक्यू का होता है और सिर्फ 20% आईक्यू का। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपका आईक्यू काफी हद तक तय होता है, उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ईक्यू, उसे कोई भी किसी भी उम्र में सीख सकता है और बेहतर बना सकता है। तो इसका मतलब असली बुद्धिमत्ता सिर्फ दिमागी घोड़े दौड़ाने में नहीं है, बल्कि अपने जज्बातों की लगाम अपने हाथ में रखने में है। अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक बनने में है।